सदर तहसील दिवस पर कृष्ण गोपाल मिश्रा ने दिया शिकायती पत्र। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां राजपुर के ग्राम डहेलिया निवासी कृष्ण गोपाल मिश्रा पुत्र ब्रज किशोर मिश्रा ने तहसील दिवस में क्षेत्राधिकार नगर ऐश्वर्या उपाध्याय को दिया प्रार्थना पत्र, जिसमें कहा गया है कि मेरे पुत्र अजय मिश्रा ने 2,55,000 मकान खरीदने के लिए मकान मालिक सुध देवी पत्नी सत्येंद्र सिंह के पुत्र मिथुन सिंह को 5,000 नगद व 99,500 रुपए सुध देवी के खाता संख्या 76141100300696 में बैंक ऑफ इंडिया के खाते में दिनांक 5 अप्रैल 2023 को ट्रांसफर किए थे व 1,50,000 रुपए प्रति द्वारा अमित चौहान को दिए गए थे। प्राची द्वारा अमित चौहान को दिए गए उत्तर रकम को अमित चौहान के कहने पर अमित चौहान के सहयोगी प्रतीक कुमार के यूपीआई नंबर 7985337670 में 50,000 रुपए 26 मार्च 2023 को प्रार्थी के द्वारा यूपीआई नंबर 9415932837 से 30500 एक्सिस बैंक द्वारा दी गई थी। इसके साथ ही प्रार्थी का कहना है कि न ही उसके नाम से कोई बैनामा किया गया और न ही दी गई राशि वापस की गई। वहीं तत्काल नवाबगंज स्थान प्रभारी अमोद कुमार सिंह के द्वारा उन पर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। यह जो आप कॉपी देख रहे हैं शिकायतकर्ता के हाथ में, यह कॉपी आपको जो दिखाई जा रही है, जो शिकायतकर्ता है कृष्ण गोपाल मिश्रा, उन पर पैसा देने के बाद ही नवाबगंज के तत्कालीन एसएचओ आमोद सिंह के द्वारा फर्जी मुकदमा जो है पैसा देने वाले व्यक्ति पर ही लिख दिया गया। अर्थात कोई जांच नहीं, बिना जांच के ही मुकदमा लिख दिया गया। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि शिकायतकर्ता के द्वारा और मुकदमा लिखने में काफ़ी दूरियां बताई जा रही हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने 3/4/2024 को जो है सो इसको दर्ज किया है। वहीं आपको हम बताते चलें कि 3/4/2024 को यह आवेदन पत्र दिया गया था थाना में, जैसा कि एनसीआर रिपोर्ट में लिखा गया है, जबकि मुकदमा दर्ज कब किया गया? 1/8/2024 को। अर्थात सोच लीजिए कि किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया कि क्या इतने दिनों तक थाने में आवेदन पत्र जो है कूड़ेदानी में पड़ी थी, जो पूरे 4 महीने तक इस पर मुकदमा नहीं लिखा गया और 4 महीने के उपरांत यह मुकदमा उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह भी बिना किसी जांच के। तो आप सीधा प्रसारण यह देख रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद के ऑफिसर क्लब से। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद अंतर्गत फतेहगढ़ ऑफिसर क्लब में, जहां सदर तहसील दिवस का आयोजन किया गया। वहीं कृष्ण गोपाल मिश्रा, जो कि डहेलिया निवासी बताए जा रहे हैं, इन्होंने सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय को दिया प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र सीओ को देने के पीछे उद्देश्य यह था कि यह जो पूरा मामला है यह पैसा लेन देन का है, जिसमें पैसा लेने के उपरांत उन्हें भूमि नहीं दी गई, जिस भूमि के नाम पर ये पैसे का लेन देन हुआ था, और ना ही पैसा लेने वाला व्यक्ति इनका पैसा वापस कर रहा है। वहीं थाना प्रभारी के लापरवाही की वजह से उल्टा इस पक्ष पर ही मुकदमा लिख दिया गया।
सच्चाई क्या है, हम जानेंगे कृष्ण गोपाल की जुबानी या कहानी। क्या मामला है जो आप आवेदन पत्र देने आए हैं? मामला है पैसा लेन देन का। नाम क्या है आपका? कृष्ण गोपाल मिश्रा, कहाँ के वासी हैं? बहेलिया थाना राजेपुर। तो आप जिस प्रकार से आज आवेदन पत्र देने आए तहसील दिवस में, इससे पहले भी आप आवेदन पत्र दिए? हाँ, 16 मार्च को एक प्रार्थना पत्र सदर तहसील में भी दिया। हाँ जी, सदर तहसील में दिया था। तो क्या मामला है जो आप ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं? कहने का अर्थ है कभी आप सदर तहसील में जो है जो तहसील का स्थानीय स्थान था वहाँ भी आपने आवेदन पत्र दिया, फिर आप यहाँ जब ऑफिसर क्लब में तहसील दिवस आयोजित किया गया तब आवेदन पत्र दे रहे हैं, तो क्या आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है क्या? न्याय अगर मिलता तो फिर चक्कर क्यों लगाते। मामला ये है कि हमारे पुत्र ने एक मकान का सौदा किया था पंचाल घाट, तो उसमें अमित चौहान के माध्यम से एक मकान का बयाना मिथुन सिंह को दिया था उनके घर पर। मिथुन सिंह ने बयाना लेने के बाद फिर पहले 5,000 रुपया लिया बयाने में, फिर 2.5 लाख रुपया लिया कि मेरी माँ बीमार है, जब वो ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको बैनामा मकान का कर दूँगा। फिर बार बार टाल मटोल करते रहे, फिर उन्होंने थर्ड पार्टी को मकान का बैनामा कर दिया। जब मुझे मालूम हुआ कि थर्ड पार्टी को बैनामा हो गया तब मैं उनके अमित चौहान के पास गया कि चलो मिथुन के यहाँ चलें और पैसा वापस करवाएं। लेकिन अमित चौहान भी बार बार टाल मटोल करता रहा कि जब उसके ऊपर मुकदमा लिख जाएगा तब वो पैसा देगा, उसकी नीयत खराब है। ऐसे ही मामला बराबर टलता रहा। अंततः दुखत्वा 18/1/24 को हमारे खिलाफ नवाबगंज थाने में फर्जी मुकदमा मिथुन सिंह की मां ने सुता देवी ने दर्ज कराया, जो पूर्णतः सत्य है। हम लोग कभी भी, हम और हमारे पुत्र कभी भी उनके मकान पर चढ़कर नहीं गए और न किसी को साथ ले गए। एक बार गए थे तो अमित चौधरी जो कादरी गेट में कार्यरत थे उनको साथ लेकर गए थे। हाँ, जितेंद्र चौधरी को साथ लेकर गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए। जितेंद्र चौधरी क्या यही हैं जो उप निरीक्षक थे उस समय कादरी गेट के? हाँ, वही थे। तो क्या जिस प्रकार से आप पर आपके कथनानुसार जैसा कि आप बता रहे हैं कि फर्जी मुकदमा तत्कालीन SHO नवाबगंज के द्वारा लिखा गया, तो उस समय SHO नवाबगंज के कौन थे? SHO नवाबगंज के आमोद कुमार सिंह थे। तो क्या अभी तक जो आपने आवेदन पत्र दिया सकारात्मक, यूँ कहें कि जिस प्रकार से आपने पैसा दिया था ज़मीन को लेकर आपके पुत्र के द्वारा दिया गया था, तो क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था? हाँ, बैंक के थ्रू सारा पैसा दिया गया, कुछ पैसा नगद भी दिया गया। मतलब यह कहें कि कुछ पैसे आपने जो है ऑनलाइन दिया और कुछ पैसा ऑनलाइन आपने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उस समय ऑनलाइन की में कोई समस्या थी जिस कारण से आपने उनको नगद पैसा दिया। तो देख रहे थे कि किस प्रकार से अपना पैसा दो और फर्रुखाबाद में उल्लू बनो, अर्थात यह एक नई प्रतिक्रिया है। कहने का तात्पर्य है कि खुद ही पैसा दो और खुद पर ही मुकदमा लिखाओ। यह एक नई पद्धति जो नए तरीके से जनपद में शुरू हुई है कि ज़मीन मिले ना मिले मुकदमा तुम्हें देंगे इनाम में, ज़मीन मिले ना मिले मुकदमा देंगे तुम्हें इनाम में, पैसा भी लेंगे और बदनाम भी करेंगे तुम्ही को। यह सिलसिला फर्रुखाबाद में नया आरंभ हुआ है। हम आगे भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।